सभी लोगों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात करें कि देश में, हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या हम लोगों के इंडिपेंडेंस डे की वैल्यू क्या है, क्यों स्पेशल है हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले तो चीज़ कि जब हम लोग छोटे थे ना, क्या होता था कि छोटे में थोड़ा सा इंडिपेंडेंस डे का अलग वो रहता है। इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोगों के लिए अंदर एक अलग सा जोश होता था, एक अलग सी खुशी होती थी। मतलब हम लोग क्या है, परेड में, मार्च में गए। मतलब पहले तो क्या था कि हम लोग स्कूल से घर, स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस यही होता था। तो क्या होता था, इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग मार्च पे निकल रहे हैं, है ना, मार्च में रोड पे जा रहे हैं, परेड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ड्रम वम ले करके अच्छे से जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता था, लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा अलग सा, मतलब अलग सी फीलिंग आती थी कि कुछ स्पेशल कर रहे हैं हम लोग, है ना। जिससे इसी वजह से तो लोग हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोगों के अंदर हमेशा रहता है ना कि कुछ लोग हम लोग की तरफ अट्रैक्ट हो। सब सभी बच्चों के अंदर, या बड़े भी हो जाते हैं हम लोग, तो भी एक चीज़ रहती है ना, अट्रैक्शन वाली चीज़ की है। हाँ, हम लोग किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ करके, तो एक अलग सी भावना, अलग सी फीलिंग रहती थी उस टाइम पे, स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो। तो हमारे यहाँ एक आचार्य जी होते थे, राम नारायण आचार्य जी, है ना। वो एक गाना गाते थे, जब जीरो दिया हमारे भारत ने। सभी लोगों को पसंद होगा ये गाना, तो ठीक है। तो इतना अच्छा लगता था, मतलब हम लोगों के अंदर एक एनर्जी आ जाती थी। कहीं होता है ना कि हम लोग किसी स्पेशल ओकेज़न पे कोई स्पेशल सॉन्ग सुनते हैं तो अच्छी वाइब्स आती है, एक अच्छी एनर्जी हम लोगों को मिलती है। कि क्या स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस आता है तभी हम लोग देश को याद करते हैं? ऐसा कुछ है क्या कि हमें केवल याद आती है देश की जब हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो? जैसे बाकी त्यौहार भी, जैसे मान लीजिए सावन आता है ना, सावन में ही शंकर जी को याद किया जाता है क्या? ऐसा तो है नहीं। हमारे दिल में तो शंकर जी हमेशा हैं, शिव जी हमेशा बसते हैं हमारे दिल में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई स्पेशल ओकेज़न चाहिए किसी चीज़ को याद करने के लिए या किसी चीज़ को मनाने के लिए। कि क्या करते हैं कि वो एक हमें ओकेज़न चाहिए होता है कि ये दिन आएगा, इस समय पे ही हम इस चीज़ को करेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो इसी तरह देश जो है ना, जो हम लोगों के दिलों में बसता है, उसके लिए हमें स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे आर्मी मैन है, ये थोड़ी वेट करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस आएगा तब हम देश के लिए कुछ करेंगे। वो तो डेली देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे देश में आज हो क्या रहा है, आज हम लोग केवल क्या है, निगेटिव बात ही कर रहे हैं। हम लोगों को निगेटिव थिंग इतनी अट्रैक्ट करने लगी है कि हम लोग हर चीज़ में निगेटिव ही सोचने लगे हैं। हम लोग केवल बात करेंगे, अगर कि देश की बात करें कि देश का स्तर गिर रहा है ना, देश एकदम नीचे स्तर पे जा रहा है, ये रहने लायक नहीं रहा है ना। यहाँ पे पानी ख़राब है, हवा ख़राब है, पॉल्यूशन है इतना ज़्यादा, और रुपए की कीमत गिर रही है, जीडीपी गिर रहा है। सही बात है, हो रहा है ऐसा, लेकिन हम कहाँ तक इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, ये हमने सोचा कभी? क्या हम इस क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं ऐसा कि हम कह सकें? हम बात करते हैं गवर्नमेंट्स की, है ना। मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की बात नहीं करने आया हूँ। मैं कल बात कर रहा हूँ कि मतलब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है। मतलब गवर्नमेंट चलो कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, नहीं कर रही, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं ये बात करना चाहता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मैं, देखिए, मैं एक टीचर हूँ, है ना। तो एज अ टीचर मैं एक बात करूँगा कि स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स का क्या बेसिक है। अगर हमने सोचा है कि हमें ये बनना है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमने डिसाइड करी है, तो हम कब से स्टार्ट करते हैं उसकी तैयारी करना? क्या हम स्टार्टिंग से उस चीज़ के लिए बने हैं? हम लोग एम कुछ और लेकर चलते हैं, बनते कुछ और हैं आगे जा कर के, है ना। तो वो उस चीज़ में हम कैसे सफल होंगे बताइए? बाकी फॉरेन सिटीज़ की हम तुलना करने लगते हैं कि फॉरेन सिटीज़ में ऐसा हो रहा है, इतना एम्प्लॉयमेंट है, ये है, वो है ना। लेकिन बात करें अगर फॉरेन सिटीज़ में एजुकेशन का लेवल जो है वो यहाँ से एकदम अलग है। यहाँ पे किताबी कीड़ा वहाँ नहीं बनाते हैं। वहाँ पे क्या है कि आपकी जो स्किल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ पे क्या है, स्किल्स के बारे में कोई सोचता भी है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, कभी सोचते भी हैं स्किल्स के बारे में कि हमें इस स्किल पे हमें आगे चल के अपना फ्यूचर बनाना है, तो हम इस स्किल पे ध्यान दें? यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। हम केवल बातों में लगे रहते हैं, हमें केवल निगेटिव थिंग को अपनी कैप्चर करना है ना। बात करेंगे और ये वहाँ हमारे यहाँ के टीचर ऐसे नहीं है, ये नहीं है, वो है ना, हमें इस तरह का माहौल नहीं मिल रहा है। तो हमें मिल नहीं रहा है, जो दूसरा कर रहा है उसके बारे में तो हम बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, है ना। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम बात नहीं करते हैं। देश के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है हम तो बात करेंगे। कि हम लोग अपने पे ध्यान दें कि हम कितना देश के लिए कर सकते हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या अपने कंट्री की है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कौन सी स्किल्स ऐसी अपनी मजबूत करी है जिसमें हमें गवर्नमेंट की हेल्प ही ना लेनी पड़े। हमारे पास वो स्किल है तो हम उस स्किल से कुछ भी कर लेंगे, हम अपना नाम कर लेंगे, हम पैसा कमा लेंगे। तो वो हमें अपने पे ध्यान देना है।
अगर आप अभी छोटी क्लासेस में हैं तो अगर आपने कोई स्किल्स अपनी सोची हुई है कि हमें फ्यूचर में ये बनना है तो उसके लिए अभी से लग जाइए अपनी पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि उसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको आईएएस बनना है तो जीके और ये सब करना स्टार्ट कर देना है, लेकिन अपने आप को उस माहौल में डालिए। ठीक है, अगर आपको आईएएस या आईपीएस बनना है, कोई बड़ा चीज़ बननी है ना, तो उसके लिए क्या करें आप कि जो भी उस स्किल्स के माहिर हैं उनके साथ उठिए बैठिए, उनसे बात करिए। फ्रेंडशिप अच्छी है, आउटडोर गेम खेलना सबसे अच्छी चीज़ है, उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, लेकिन फालतू गप्पे करना और फालतू चैट्स करना इन सब से दूर हटिए, है ना। इन ऐसे लोगों से बात करिए जो कि आपको अच्छी राय दे सकें। ठीक है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप अच्छा करना चाहते हैं, उस क्षेत्र पे ध्यान दीजिए। कभी आप लोगों ने सोचा कि हमारे देश को गुलाम कैसे बना लिया गया? इतने सारे लोग होने के बावजूद कुछ लोग आ करके हमारे देश को गुलाम कैसे बना गए? क्या था उनकी सोच? उन्होंने क्या किया पता है आपको? उन्होंने हम लोगों की सोच पे हमला किया और किसी चीज़ पे हमला नहीं किया। हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, कैसे उन लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया? क्योंकि उन्होंने हमारी सोच पे हमला किया। क्योंकि हम लोग क्या मानते थे, अरे हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग श्रेष्ठ हैं। आज भी क्या हो रहा है? आज भी यही हो रहा है। आज भी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सोच पे ही कब्जा किया जा रहा है। आज भी हम किसी भी चीज़, हमें कोई बात कही गई, किसी भी चीज़ की राय दी गई, तो हम बिना सोचे समझे उसकी बात को सही मान लेते हैं और हम लग जाते हैं कि जिसके बारे में उसने बुराई की है उसकी दूसरों से बुराई करना, उसको गलत मान लेना, वो गलत है ये समझ लेना। कभी हमने लॉजिक सोचा कि क्यों है ऐसा, क्या है ना? क्या वो आदमी जो हमसे कुछ कह रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, हमने वही मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बात की, हम लोग नेगेटिव थिंक को क्या है ना, ग्रैब करते तुरंत। अगर कोई अच्छाई किसी की बता रहा है तो उसकी अच्छाई को हम लेने की क्षमता नहीं रखते। हम क्या होता है, हम उसकी बुराई को लेते हैं, है ना। उसने हमसे किसी की बुराई करी तो हाँ, अरे वो इंसान तो ऐसा है ही, है ना। तो वो चीज़ है हमारे अंदर, हम लोग यही कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों की सोच पे कब्जा कर लेता है सामने वाला इंसान। क्योंकि हमारी सोच से लड़के अगर किसी को बंटवारा करना हो, किसी चीज़ में बांटना हो, जैसे कि हमारे देश की पॉलिटिक्स है, यहाँ पे भी क्या होता है कि ना, पॉलिटिक्स में मतलब वोट बटे हुए हैं। हमारे देश में इस चीज़ के लिए वोटिंग नहीं होती है कि किसने कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा काम कर सकता है, हम इसको अगर वोट देते हैं तो क्या रिजल्ट देगा, हम ये सोचते ही नहीं हैं। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि वो क्या रिजल्ट देने वाला है, वो हमारे लिए अच्छा होगा या ख़राब होगा। हम वोटिंग के टाइम में ये सोचते ही नहीं हैं। हम वहाँ पे क्या सोचते हैं कि कौन खड़ा हुआ है, कौन उम्मीदवार है, वो हमारे उसका है कि नहीं, कास्ट का है कि नहीं, रिलीजन का है कि नहीं, हम ये देखते हैं, है ना। तो ये कैसे बढ़ेंगे बताइए आप सोचिए, खुद से सोचिए कि हम अगर ये सोच करके वोटिंग कर रहे हैं कि क्या कास्ट है या क्या रिलीजन है, क्या हमारी वोट सही है? कहाँ तक हमारी वोटिंग सही है इस तरह की? तो हमें गवर्नमेंट को कोसने से पहले अपने अंदर झांकना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को हमने चुना है, किसी और ने नहीं चुना है ना। कोई और नहीं आकर के वोट डाल के गया था, ठीक है। तो हमने चुना है, हमने ही, यानी गलती हमारी है अगर हम गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो। मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर कोई गवर्नमेंट का वर्क नहीं कर रही है तो हमें उसकी बुराई करने से अच्छा है उसकी हेल्प करना, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। सबसे पहले हमारा देश है ना, देश को आगे बढ़ाना है। हम देश के बारे में बात करें, लेकिन उसकी बात ऐसे नहीं करें कि हम उसके लिए हेट फैलाएं। हमें अपने देश से प्यार दिखना चाहिए। उसकी फीडबैक दे सकते हैं आप, कुछ अगर हो रहा है, कुछ आपको लग रहा है कुछ गलत है, उसका फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन आप हेट करना बहुत गलत चीज़ है ना। तो उसके बारे में हेट मत फैलाइए, आप फीडबैक दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लेवल की चीज़ देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है आजकल के टाइम पे मोबाइल जो है वो हमारा साथी भी है और दुश्मन भी है। उसमें ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपका बहुत टाइम बर्बाद भी कर सकती हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके टाइम को यूटिलाइज़ करा सकती हैं। कि वो टाइम में अगर आपने मोबाइल देखा तो आपने क्या देखा, तो वो अपने लेवल के हिसाब से सोच के चलिए कि हमें क्या देखना है। अपना एम डिसाइड करिए कि हमें ये देखेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। हर चीज़ में अपना देखिए, प्रॉफिट अपना देखिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी करना है, प्रॉफिट देखना है अपना, है, लेकिन अपना प्रॉफिट देखिए कि हम अगर इस काम में इस टाइम पे मोबाइल देख रहे हैं तो हमने इस टाइम पे मोबाइल देख के क्या अपने आप को क्या प्रॉफिट दिया, क्या टाइम को यूटिलाइज़ किया। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मेनली ट्राई करिए कि नहीं देखिए मोबाइल, ज़्यादा टाइम ना दीजिए मोबाइल को। अगर आप देख भी रहे हैं तो ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, या अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड लोगों के इंटरव्यूज़ देखिए, उससे लोगों के स्पीच देखिए उनकी,
तो उससे क्या होगा, आपको आगे चल करके उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको ईजी रहेगा, है ना। और बाकी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वीडियोज़ देखिए, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उसको क्वेश्चंस आंसर लगाइए, ठीक है। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए। हमारी सोच से ही खेल करके तो हमें गुलाम बनाया गया कि सोच में ही मतलब राजाओं को लड़ा देना, है ना। क्या हुआ कि मतलब एक राजा के पास जा कर के कह देना कि वो तुम्हारी बुराई कर रहा था, तो दोनों में दुश्मनी हो गई। तो यही एक थर्ड पर्सन आ करके अगर हमसे कोई चीज़ कह देता है ना। अगर हम फैमिलीज़ में बात करें, ठीक है, तो क्या हो रहा है आजकल कि फैमिलीज़ में भी हमने एकजुटता नहीं रह गई है। फैमिलीज़ में भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग फैमिलीज़ से लगातार कांटेक्ट में रहें या लगातार उनसे, लेकिन दिल से हमेशा कांटेक्ट में रहिए, है ना। दिल से हमेशा कांटेक्ट में रहिए, दिल से जुड़े रहिए। ये ज़रूरी नहीं है किसी की बुराई करना या किसी के लिए ख़राब सोचना। दुनिया में हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ ज़रूर होंगी, और कुछ कमियों को लेकर के अगर हम उस इंसान को बुरा समझने लगें तो ये हमारे अंदर की कमी है, उस इंसान की कमी नहीं है। क्योंकि हमने तो उसके अंदर की कमी को देखा, हमने तो उसके अंदर की अच्छाई को देखा ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच को थोड़ा सा ऊंचा करिए। अगर हम अपने आप को आज़ाद समझना चाहते हैं, हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या है, आज़ाद होना। आज़ादी ये ज़रूरी नहीं है कि इस समय हम देख रहे हैं कि आज़ाद हैं, है ना। आज़ादी यही है कि हम खुश हैं, हमें खुश रहना है। खुशी किससे मिलेगी? खुशी हमें अंदर से, खुशी जब हमें अंदर से खुशी आएगी तभी तो हमें खुशी मिलेगी। अगर हम किसी के इंसान के लिए जलन लेके बैठे हैं, हम किसी से दुश्मनी लेकर के बैठे हैं, तो किस तरह की खुशी हम महसूस कर रहे हैं मुझे नहीं पता। क्या किस तरह की खुशी आप महसूस करते हैं? जो लोग किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, किसी के लिए गलत फहमी लेकर के बैठे हैं, किसी के लिए गलत चीज़ें सोच के बैठे हैं, तो वो किस तरह से हम अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सही बताना चाहूँगा कि सोच को बड़ा करिए, तभी आप एक आज़ाद इंसान कहला पाएंगे, तभी एक आप खुश इंसान कहला पाएंगे। जब आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरे को खुश रख पाएंगे, ठीक है। तो खुशियाँ बांटते रहिए, इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय करिए। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन टू एवरीवन, एंड एंजॉय द डे, बट डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि यू हैव टू गो फॉर द आर्मी, कि अपने कंट्री के सर्व करने के लिए हमें आर्मी में जाने की ज़रूरत है। अपनी कंट्री में सर्व करने के लिए मतलब अपने कंट्री के लोगों की सर्व करना, ठीक है। तो अपनी कंट्री के लोगों की हेल्प आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। जय हिंद, जय भारत।